उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक बार फिर योगी सरकार एक्शन में है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी दी जा रही है और पेपर लीक करने वालों के संपूर्ण इलाज की तैयारी हो रही है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो न घर के रहेंगे न घाट के। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले राष्ट्रीय पाप कर रहे हैं, माफियाओं से कठोरतम तरीके से निपटेंगे। सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत नकल माफियाओं पर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ और दुस्साहस करने वालों के इलाज का वक्त आ गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे सीएम योगी पेपर लीक वाली घटना के बाद एक्शन मोड में है। सरकार ने जो किया बहुत बढ़िया किया, लेकिन जाके अपनी बयान नहीं कर सकते। यूपी में का बाप कोई नहीं बोलेगा, यूपी में बोलेगा बाबा। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पेपर लीक करने वालों का चुन चुन कर इलाज होने वाला है और सीएम योगी ने भी नकल माफियाओं को लास्ट वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने पेपर लीक करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग अब घर के रहेंगे न घाट के, क्योंकि अब एक्शन शुरू होने वाला है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। दरअसल सीएम योगी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस साजिश में जो शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बन जाए। युवाओं के रोजगार से गड़बड़ी करने वाले राष्ट्र पाप कर रहे हैं। सरकार तकनीक का इस्तेमाल करती है तो ये लोग भी तकनीक का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन अब कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहें। सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार समय समय पर युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध रहती है, लेकिन कुछ नकल माफिया अब भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश में है। ऐसे माफियाओं पर यूपी पुलिस सख्त एक्शन लेने जा रही है। सीएम योगी ने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करेंगे, तत्वों से सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटेंगे, दुस्साहस करने वालों पर फिर से कार्रवाई होगी। सीएम योगी का संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश में आपराधिक तत्वों का इलाज होने वाला है ताकि फिर से पेपर लीक जैसी घटना को दोहराया ना जा सके।
और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के सियासी रथ पर अब समाजवादी पार्टी भी सवार हो चुकी है। आगरा में खुद अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ 7 साल बाद मंच साझा करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने एकजुटता का मंत्र दिया। लेकिन जिस तरह से ये चुनावी जोड़ी यूपी में साथ साथ ताल ठोक रही है, उससे 24 के चुनावी परिणाम पर क्या फर्क पड़ेगा, उसे समझने के लिए 2019 के आंकड़े को समझना जरूरी है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत करीब 50% रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के रण में वोट प्रतिशत में बीएसपी दूसरे नंबर पर थी। इस चुनाव में बीएसपी को 19% वोट मिले थे। बात समाजवादी पार्टी की जाए तो इस चुनाव में अखिलेश को महज 18% ही वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% ही वोट मिले। यानी कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 24% हो जाता है, जो बीजेपी के मुकाबले बहुत कम है। बावजूद इसके 2 लड़के एक साथ मैदान में हैं। इसी पर दिखा ये रिपोर्ट। बहुत समय से समाजवादी पार्टी ये प्रयास कर रही थी कि इंडिया मोर्चा मजबूत हो। ये मोर्चा मजबूत कर लिया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस समय कमल प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में खेलने के लिए तैयार है। हर बूथ से एक ही आवाज है, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी, बाकी सब कुछ जाओ भूल। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। मोहब्बत की नगरी में मोहब्बत की दुकान और कांग्रेस एसपी का साझा प्लान। उस संग्राम के लिए है जिसमें 80 सीटों का विशाल लक्ष्य है। मोदी योगी की अटल जोड़ी है और विकास के पथ पर अग्रसर बीजेपी का विजय रथ है। उस विजय रथ को रोकने के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश से कोशिश हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव एक साथ ताल ठोक रहे हैं और बता रहे हैं ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई इंसाफ दिलाने की है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर मोदी योगी से मुकाबला कैसे और कौन करेगा, विपक्ष से चेहरा कौन होगा। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से डराया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां जहां पहुंची भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अखिलेश के आते ही राहुल की यात्रा को मानो मजबूती मिल गई हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन जो संदेश दिए जा रहे हैं उससे तो यही लगता है विपक्षी दल एक बार फिर एकजुट होने के लिए साथ साथ आ रहे हैं। यह गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति की उनको हारना है। दरअसल सीट शेयरिंग पर जिस तरह कांग्रेस की डिमांड बढ़ी हुई थी, उसे क्षेत्रीय दलों ने जोर का झटका दिया। इसके बाद घुटनों पर आई कांग्रेस के साथ यूपी के बाद दिल्ली में भी गठबंधन का ऐलान हो चुका है। यानी देश की राजनीति में ऐसा पहली बार होगा जब विरोधी एक साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे, वो भी मोदी की नीति, शाह की रणनीति, नड्डा की प्लानिंग और योगी के हिंदुत्व वाले एजेंडे के खिलाफ। ऐसे में अब 24 की लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इधर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से एक रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। वर्तमान में सोनिया गांधी यहां से सांसद है, लेकिन 2024 से पहले सोनिया गांधी ने रायबरेली से दूरी बना ली है। और ऐसे में अब बीजेपी इस सीट पर कब्जे की तैयारी में है, ताकि अमेठी के बाद रायबरेली में भी कांग्रेस के सियासी अस्तित्व को खत्म किया जा सके। और इसी दिशा में आज जो तस्वीर रायबरेली से आई है वो कांग्रेस को परेशान करने के लिए काफी है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी का मेगा शो अमेठी के बाद रायबरेली का किला फतेह करने के लिए है। रायबरेली एम्स का लोकार्पण विकास को गति देने के लिए है और जो कांग्रेस राज में नहीं हो सका उस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज रायबरेली के मैदान में उतर चुके हैं, जिसके जरिए पार्टी विरोधी खेमे को चुनाव से पहले न सिर्फ अपनी ताकत का एहसास कराया गया बल्कि जनता को संदेश देने की कोशिश भी हुई। ये नया भारत जहां एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर नागरिक को तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उपाय सुझाता है, तो वहीं ये नया भारत आज बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से हर जनपद में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने का कार्य कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एम्स में होने वाला यह कार्यक्रम मेगा शो माना गया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में लाखों की भीड़ पहुंची, तो वहीं अमेठी में राहुल गांधी को कुर्सी से हटाने वाली बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी भी रायबरेली के रण में गूंजती नजर आईं। मैं निश्चित रूप से कह रही हूँ कि इस बार रायबरेली में भी वो होगा जो 19 में अमेठी में हुआ। विनम्रता के भाव से कह रही हूँ, क्योंकि जनता चाहती थी कि विकास हो। आज मैं जनप्रतिनिधि के नाते इस बात की साक्षी हूँ कि अमेठी पहली बार खाद का रास्ता उतरा जब मोदी प्रधानमंत्री बने, योगी मुख्यमंत्री बने। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी गांधी परिवार के गढ़ में कमल खिलाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा, लेकिन रायबरेली में जीत न होने की कसक आज भी है। ऐसे में रायबरेली से सोनिया गांधी का किनारा बीजेपी के लिए किसी मौके से कम नहीं। रायबरेली सीट के समीकरणों को समझें तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीती। इस सीट पर 1996-1998 में बीजेपी की जीत हुई थी और इसी इतिहास को दोहराने के लिए अब बीजेपी दल बल के साथ मैदान में है। इसके लिए मोदी की गारंटी अभियान की शुरुआत भी की गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी आज से लाभार्थियों की समृद्धि मोदी की गारंटी अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ घरों में जाएगी और 1 करोड़ लाभार्थियों से सीधे संवाद करेगी। यानी एक तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी अभियान के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ एकमात्र बचे कांग्रेस के दुर्ग पर कब्जा करने की भी रणनीति है, जिसकी झलक आज रायबरेली में देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका लगाए हाथी का साथ छोड़कर अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो कुछ और सांसद बीएसपी से निकलने की तैयारी में हैं। यानी एक एक कर बीएसपी के तमाम सांसदों का मायावती से अब मोह भंग हो चुका है, जिसमें जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव भी शामिल हैं। लालगंज सीट से बीएसपी सांसद संगीता आजाद हैं। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। श्रावस्ती से राम शिरोमणि भी मायावती का साथ छोड़ सकते हैं। वहीं बिजनौर से मलुक नागर को भी लेकर अटकलें तेज हैं। अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली की बात करें तो वो कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। सहारनपुर से आजी फजलुर रहमान भी पाला बदलने की तैयारी में है। नगीना से गिरीश चंद्र जाटव भी हाथी का साथ छोड़ने वाले हैं, तो घोसी से अतुल कुमार राय का भी मायावती से मोह भंग हो चुका है। और बात गाजीपुर से अफजाल अंसारी की करें तो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशित घोषित हो चुके हैं। यानी एक एक कर तमाम बीएसपी सांसद अब मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। और इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट की क्या स्थिति है फिलहाल बीएसपी की और क्या रणनीति बना सकती हैं मायावती जी।
लोकसभा चुनाव की घड़ी अब करीब आ गई है। सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। हर पार्टी जिताऊ प्रत्याशी पर दांव लगाना चाहती है। इसी बीच खबर है कि बीएसपी के 9 मौजूदा सांसद पार्टी छोड़ किसी और पार्टी का दामन थामने की फिराक में हैं। वहीं अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी के बाकी 9 सांसद अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं, जो 2024 चुनाव से पहले बीएसपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। खबर है कि बीएसपी के 4 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, 3 सांसद कांग्रेस में रुचि दिखा रहे हैं और 3 सांसद समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। 2024 से पहले ये सांसद पार्टी में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये सांसद किस किस पार्टी में जाने के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। दानिश अली सांसद अमरोहा को राहुल गांधी का साथ मिल चुका है। मलूक नागर सांसद बिजनौर बीजेपी में जाने की कवायद है। संगीता आजाद सांसद लालगंज बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर एसपी ने टिकट दे दिया है। राम शिरोमणि वर्मा सांसद श्रावस्ती बीजेपी नेताओं से मिल चुके हैं। अतुल राय सांसद घोसी बीजेपी की ओर झुकाव है और जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस से आस लगाए हैं। बाकी सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान और नगीना से गिरीश चंद जाटव समाजवादी पार्टी की ओर जाने का मन बना रहे हैं। अगर अमरोहा के सांसद दानिश अली की बात करें तो एसपी कांग्रेस की गठबंधन वाली सीट अमरोहा से कांग्रेस दानिश अली पर दांव आजमा सकती है। वहीं बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि मलूक नागर का कहना है कि कांग्रेस उनके खिलाफ अफवाह फैला रही है। एकदम सफेद झूठ है। कांग्रेस बदनाम करने में, अफवाह फैलाने में मास्टर है और ऐसा कोई भी बात नहीं है। असली बात एक है कि कई महीनों से कुमारी बहन मायावती जी के पास जो मैसेज जा रहे थे, उनको जवाब ना मिलने की वजह से इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। जहां तक मेरी बात है, कांग्रेस में जाने का या कहीं जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।